सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी बड़ों का परामर्श से चाहे हम माने या ना माने, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए। उनकी बातों पर सोच विचार करना चाहिए। आज की प्रेरणादायक साखी इसी विषय पर आधारित है। आशा करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस विशाल पेड़ पर बहुत सारे हंस रहते थे। उन हंसों में से एक बुद्धिमान और दूरदर्शी हंस था। उन्हें सभी आदर पूर्वक ताऊ कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वो सारे हंसों में से सबसे बड़े उम्र का था। सारे हंस ताऊ की बातें अच्छे से सुनते और मानते भी थे। एक दिन पेड़ के तने पर जड़ के निकट नीचे लिपटी हुई एक बेल को देखकर ताऊ ने कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो, नहीं तो एक दिन ये बेल हम सभी के लिए बहुत ही कष्टदायी सिद्ध होगा। सात संगत जी ताऊ की बातें सुनकर एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, ये छोटी सी बेल हमारा क्या बिगाड़ लेगी? ये छोटी सी बेल हमें क्या कष्ट दे सकती है? हम सभी के लिए कैसे कष्टदायी सिद्ध हो सकती है? ताऊ ने फिर समझाया। धीरे धीरे ये पेड़ के तने से चिपक कर एक बड़ा रूप धारण कर नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी आखेटक इसके सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सभी मारे जाएंगे। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, ना ही किसी ने ताऊ की बात मानी। सब यही कहते थे, एक छोटी सी बेल सीढ़ी कैसे बनेगी? एक छोटी सी बेल हमारा क्या बिगाड़ लेगी? सात संगत जी समय बीतता रहा। ताऊ ने जैसा कहा था वैसा हो गया। एक दिन जब सभी हंस दाना चुंगने बाहर गए हुए थे, तब एक आखेटक उधर आया। पेड़ पर बनी लता रूपी सीढ़ी को देखते ही पेड़ पर चढ़ गया और जाल बिछाकर चला गया। शाम के समय हंसों के पेड़ पर बैठते ही वे आखेटक के बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गए। तब सभी हंसों को अपनी गलती का, अपनी चूक का एहसास हुआ। ताऊ ने कहा, मैंने कहा था ना कि इस बेल को नष्ट कर दो, नहीं तो ये हमारे लिए कष्टदायी सिद्ध होगी। और आप सभी ने कहा था ये छोटी सी बेल हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तो आज देखो, आज ये हमारा क्या बिगाड़ रही है। हम आज शिकारी के जाल में फंसे हुए हैं। सात संगत जी तब जो युवा हंस था उसने कहा, ताऊ, हमें क्षमा करें, हम सबसे चूक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई कि आपकी बात ना मानी। आप हम सारे हंसों में से सबसे बड़े थे और आपने जो परामर्श दिया था वो जरूर सोच समझ कर दिया था, लेकिन हम सब ने आपकी बातों को अनदेखा किया और आपके परामर्श को नहीं माना, जिसका नतीजा ये निकला कि आज हम शिकारी के जाल में फंस चुके हैं। इस संकट से निकलने का सुझाव आप ही बताएं। सभी हंसों द्वारा चूक स्वीकार होने पर ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब शिकारी आएगा तब सभी मृतावस्था में पड़े रहना। शिकारी तुम्हें मृत समझकर जाल से निकालकर धरती पर रखता जाएगा। जैसे ही वो अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब झट से उड़ जाना। तनिक भी देर नहीं करना। अगर तनिक भी देर हुई तो वो शिकारी हम सबका खेल समझ जाएगा और फिर हमें जाल में कैद कर लेगा।
साथ संगत जी, अगले दिन वो शिकारी आया। सभी हंसों ने वैसा ही किया जैसे ताऊ ने समझाया था। सभी हंस मृतावस्था में पड़े रहे। शिकारी ने जब हंसों को ऐसी अवस्था में देखा तो उसे लगा कि सभी हंस मृत हो चुके हैं और हंसों को मृत समझकर वो जाल में से एक एक कर हंसों को निकाल कर धरती पर रखता गया। जैसे ही आखिरी के हंस को वो जाल में से निकाल कर धरती पर रखा, वैसे ही ताऊ ने सीटी बजा दी। सीटी की आवाज से साथ ही सारे हंस उड़ गए और शिकारी आश्चर्यचकित होकर देखता रह गया कि अरे ये क्या हो गया, मुझसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे हो गई। मेरी बेवकूफ़ी के कारण मेरे शिकार उड़ गए। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि बड़ों का परामर्श हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। उनके परामर्श पर हमेशा सोच विचार करनी चाहिए। साथ संगत जी, तिरस्कार तो लोग कर देते हैं अपनों से बड़े का, मगर वो ये भूल जाते हैं कि उनके सिर पर अब किसी का आशीर्वाद नहीं होगा। साथ संगत जी, हमेशा छोटे के प्रति स्नेह और बड़ों के प्रति आदर, मान व सम्मान और उनके परामर्श को मानने का भाव आपके अच्छे संस्कार को दर्शाता है। अच्छे संस्कार सभी परिस्थितियों में जीवित रखें। उपलब्धि प्राप्त हो जाने के पश्चात भी भाव विनम्र रखें। बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। बड़ों के स्नेह व आशीर्वाद से आप धनवान बने या ना बने, मगर ज्ञानवान जरूर बन जाएंगे, क्योंकि बड़ों का परामर्श यूं ही नहीं होता। बड़े हमेशा सोच समझ के विचार करके परामर्श देते हैं और साथ संगत जी, उनकी परामर्श को ना मानने का नतीजा ठीक वैसा ही होगा जैसे उस हंसों के झुंड का हुआ था। इसीलिए बड़ों के परामर्श को यूं ही नहीं जाने दें, बड़ों के परामर्श को गंभीरता से लें। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ संगत जी, साखी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें। और साथ संगत जी, आप जी अपना आशीर्वाद और प्यार यूं ही बनाए रखना। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी।